जवाब दीजिए अरुण शर्मा। के मैं लखन जी किसी बात का जवाब दूंगा नहीं, आपसे वाकिफ हूँ और मैं चाहूंगा कि जब मैं जवाब दे रहा हूँ ये बोलने बहुत स्ट्रेटेजिकल आदत है इनकी। सवाल पूछ के जब जवाब किया जा रहा हो तो ये गायब हो जाए। देखिए, एक तो जी मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत सालों बाद पहली बार कांग्रेस ने जो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं 5 प्रदेशों, नैरेटिव डिसाइड किया है। वरना हर बार होता ये था कि जाल बिछाया जाता था बीजेपी के द्वारा, जिसमें नैरेटिव ये चुनाव 80 वर्सेस 20 का है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा और कर्नाटका में भी बजरंगबली अवतरित हुए लास्ट मोमेंट पे, जब इनको सब जगह से बुरी खबर आती दिख रही थी। तो लेकिन इस बार हमने ये नैरेटिव बदला और सामाजिक सुरक्षा केंद्रित जो एजेंडा जनता के सामने रखा। हमें बड़ी खुशी है कि बीजेपी भी अब जगह जगह उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो 6 महीने पहले तक ये सामाजिक सुरक्षा के उपायों को रेवड़ियां बांटना कह रहे थे सार्वजनिक तौर पे, अब रेवड़ियां बांटने की होड़ में शामिल है। स्वागत है उनका, गरीबों पे ध्यान तो गया उनका, बहुत बड़ी बात। दूसरा, ये कमाल हास्यास्पद कंपटीशन में उतर आए हैं। जैसे आपने देखा 500 रुपए का सिलेंडर, राजस्थान पहला राज्य था जहां घोषणा हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुई, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कहा 450 में ही दे देंगे। यहाँ भी इनने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 में सिलेंडर देने का वादा किया है। मेरा सवाल पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी के राज्यों ने, 28 राज्यों ने क्या किया, क्या अपराध किया है कि वो सिलेंडर अब भी 1100 में खरीदेंगे? नहीं, राजस्थान का बताइए ना, क्यों यहाँ पर 31% वैट? ये सवाल पूछ रहा है ना विपक्ष। दोबारा 31% वैट क्यों है राजस्थान में? आपके यहाँ तो कितनी बार पेट्रोल डीलर एसोसिएशंस वो लोग भी हड़ताल पर चले जाते हैं, वहां राजस्थान से कोई खरीदता नहीं है पेट्रोल। आसपास के राज्यों जहां सस्ते मिल रहे हैं वहां से लोग ज्यादा खरीदना बेहतर समझते हैं। ये पूजा जी, ये बिल्कुल केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का जो जाल बिछाया है, एडिशनल एक्साइज और 2-3 किस्म के सेस लगा के, और जिसमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। बीजेपी के राज्य तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, वो क्या कहेंगे? अगर उनसे भी कोने में ले जाके पूछा जाए मुख्यमंत्रियों से, वो बताएंगे ये नाइंसाफी। लेकिन जो जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में, और ये कतई गलत लक्ष्मीकांत जी यही कह रहे हैं ना भाई, जो भी योजनाएं हैं वो पूरे देश के लिए बनती है, सभी राज्यों के लिए बनती है, तो राजस्थान में ही क्यों पेट्रोल डीजल इतना महंगा? राजस्थान में ही नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी अभी आपको राजीव रंजन ने भी बताया, मध्य प्रदेश में है, उसकी एग्जांपल नहीं देंगे। और दिस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, एक लॉजिस्टिक का डिस्टेंस भी होता है, वो भी उसमें जुड़ जाता है। गंगानगर सबसे दूर का इलाका है राजस्थान में, वहां नेचुरली जो लॉजिस्टिक एक्सपेंस है वो महंगे हो जाते हैं। बात केंद्रीय ये है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे पेट्रोल डीजल की चुनाव के मध्य में। देश जानना चाहता है, 4.5 साल से जो बेसिक फ्यूल है वो आधे दामों पे रहा है, इवन युद्ध के दौरान भी आपने दाम घटाए क्यों नहीं? अब आप घटाने को तैयार हैं इलेक्शन में।